विश्व विजय रणधीर हो, जो मन जीता जाए। परम शत्रु मन जीव का, मर मर उठत धाय। आलस निंद्रा त्याग कर, जागो भजन में लाग। जीवन समय अमूल्य है, फिर ऐसा कहाँ पाग। जीवन समय अमूल्य है, फिर ऐसा कहाँ पाग। जिनका विशेष भावोद्गार होना है, जिनकी वाणी हम पहले सुन चुके हैं, हम सब जानते हैं। व्यंगम योग संत समाज कटनी, जिला कटनी के अध्यक्ष श्रीमान सतीश चंद्र श्रीवास्तव जी है। आज इनकी वाणी होना है। आप अनुभवी साधक है, इनकी वाणी से हमको कुछ आंतरिक अनुभूतियों को हम जानते हैं, सुनते हैं। क्योंकि दिव्य दृष्टि जब खूलिया, दिव्य दृष्टि जब खूलिया, समदृष्टि जग धूर। एक पुरुष में व्याप्त तो है, समरस जग भरपूर। जब दिव्य दृष्टि खुल जाती है तो सर्वत्र दृष्टिगोचर होने लगता है। शोक मोह व्यापै नहीं, दर्शत पुरुष पुराण। अंतर लीला देखहि, चालन सृष्टि महान। आइए विलंब न करते हुए श्रीमान सतीश चंद्र श्रीवास्तव जी, आपसे निवेदन है, आपको प्रणाम है। आपसे पुनः बारंबार निवेदन करते हुए कि आप अपना माइक ऑन करें और आज की इस पावन बेला में आपकी अनुभव परक वाणी को हम सबके बीच व्यक्त करें। श्रीमान सतीश चंद्र श्रीवास्तव जी। प्रथम कमल श्री गुरु चरण, वंदन बारंबार। आशित आसन ध्याइए, गुरु मूरति सुबसार। सर्व ज्योति का ज्योति है, सर्वदेव का देव। सो प्रभु मोर आराध्य है, करो निरंतर सेव। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम। मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरुकृपा। आदि अंत अरुमध्य में, शाश्वत जाको से। अमृत अंतरयामी हो, नमो नमो मम देव। विनय करूं वाणी बसो, चिंतन चित्त में वास। सुरति निरति सुमिरन करो, हे प्रभु अंतर पास। अनंत की सदगुरु महर्षि दाफल देव जी के कमल चरणों में मेरा कोट कोट नमन बंदन। प्रथम परंपरा सदगुरु आचार्य श्री धर्मचंद देव जी महाराज जी के चरणों में मेरा नमन बंदन।
वर्तमान सदगुरु श्री स्वतंत्र देव जी महाराज जी के कमल चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम नमन वंदन। माता जी के चरणों में मेरा कोट कोट नमन। भावी सदगुरु श्री विज्ञान देव जी के चरणों में मेरा कोट कोट नमन वंदन। और अंतर्राष्ट्रीय संतों में शिरोमणि श्री नामदेव जी के चरणों में मेरा बार बार प्रणाम नमन और वंदन है। ऑनलाइन विहंगम योग मध्य प्रदेश से जुड़े महामंत्री श्री विजय मिश्रा जी, अध्यक्ष श्री राकेश नाथ तिवारी जी, संरक्षक और परामर्शक श्री एमडी वर्मा जी एवं भूतेश्वर सिंह जी, मंत्री श्री आरपी पांडे जी, प्रचारक श्रीमान भारत सिंह जी, अन्य प्रचारक श्री पंकज राय जी, श्री बाबूराम कुशवाहा जी, श्री रमेश भदौरिया जी, भोपाल की अध्यक्षा श्रीमती प्रीति तिवारी जी, ऑनलाइन सत्संग में भागीदारी निभाने वाले जबलपुर से अशोक जायसवाल जी, भोपाल से सुरेंद्र राय जी, ग्वालियर से बीएल राजपूत जी और जबलपुर संभागीय प्रभारी प्रचारक उपदेष्टा योग प्रशिक्षक और सर्वश्रेष्ठ सेवक श्री जयराम सिंह जी। इसके अलावे श्रीमती सीमा श्रीवास्तव जी, श्रीमती संगीता पंडित जी, श्रीमती मंजी सोनी जी, श्रीमती भारती चौहान जी, बलिया से श्रीमती शोभा श्रीवास्तव जी, छपरा से श्री रमेश जी, बीना जी, गाजीपुर से गीता जी, बलिया से सर श्री पीसी श्रीवास्तव जी, कटनी से रमेश मंगलानी जी, मंडला से श्री बलराम पटेल जी, जबलपुर से रितु राय, गाजियाबाद से श्री विजय प्रकाश जी। आज भजन जिसके द्वारा रखा गया हरनाम सिंह लोधी जी, देवरिया से राधे श्याम विश्वकर्मा जी, इलाहाबाद से सुमित्रा श्रीवास्तव जी और जबलपुर से अनिल कुमार दुबे जी। इस प्रकार से अनेक हमारे बहुत से गुरु भाई जो अपने परिचित भी हैं और उन सभी का नाम लेना मुझे असंभव है क्योंकि बहुत सारे तथ्यों को रखना है। मैं सभी गुरु भाइयों को अपने हार्दिक स्थल से प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। आप सभी का इस ऑनलाइन सत्संग में स्वागत है। ब्रह्म विद्या विहंगम योग एक ऐसा दुर्लभ योग और महापंथ है जिसकी यात्रा सदगुरु सेवा से प्रारंभ होकर सत्संग और साधना के द्वारा जीवन मुक्ति और देह मुक्ति तक जाकर पूर्ण होती है। सदगुरुदेव जी स्वरवेद में कहते हैं, श्रुतिन आदि गुरु बदत है, सेवा धर्म प्रधान, सेवा सद्गुरु कीजिए, जो देवे तत्व ज्ञान। तत्व ज्ञान के बारे में आगे आएगा। सद्गुरु सेवा हरि भजन अरु सतसंग विचार, यह संयम नित कीजिए, तीन सार संसार, धन काया मन वचन से, संत परम गुरु से, आरत दीन अधीन है, अनुगामी गुरुदेव। तत्व ज्ञान के बारे में सदगुरुदेव जी ने नित्य 6 पदार्थों का उल्लेख किया है। नित्य अनादि सट तत्व है, क्रमशः कहते हैं प्रकृति ब्रह्म अरु जीव, ज्योति काल पर पुरुष है, अंतर्यामी पीव। ये 6 पदार्थ प्रकृति ब्रह्म जीव ज्योति कहते हैं, नित्यनाथ सदगुरु को, काल और परम पुरुष, ये जो है 6 नित्य पदार्थ हैं। हमें इन 6 विषयों पर हमें अत्यंत गूढ़ता से इसको समझना होगा।
कि प्रकृति क्या है, जीव क्या है, ब्रह्म क्या है, नित्य अनाथ सद्गुरु ज्योत स्वरूप क्या है, काल क्या है और परम पुरुष क्या है। ये विषय पर क्रमशः सत्संग में लोग रखते ही हैं। मैं अभी आगे चलूंगा। आज के रासायनिक वैज्ञानिकों ने कुल 118 तत्वों की खोज की है। उल्लेख किया गया है सारणी में किया गया। ये सभी तत्व रसायन हम सदगुरु के द्वारा जो प्रकृत तत्व है उसी के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा 5 तत्वों का भी उल्लेख उन्होंने किया। इससे सदगुरुदेव जी का एक सदगुरुदेव जानता ब्रह्म कृपा प्रकृति। तो गायत्री मंत्र करने का बताया जाता है। चूंकि मैं पहले शुरू में बता दें, नहीं तो आगे बढ़ जाएंगे। तो प्रथम भूमि के जो साधक हैं वो गायत्री मंत्र प्रतिदिन 11 बार जरूर करते हैं, लेकिन उस मंत्र का जब तक भाव हमारे अंदर नहीं उतरेगा, उस मंत्र का पूर्ण फल नहीं मिलेगा। तो गायत्री मंत्र को जैसे हम 11 बार पढ़ें, तो शुरू में ही हम जो है एक बार उसका अर्थ सहित पढ़ लें, तब आगे 10 बार हम पढ़ें, भले उसको गिन करके 11 कर ले। तो मैं एक बार उसका अर्थ अपने आधार पर मैं बता रहा हूँ, उसको सुन लीजिए। ओम ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम परम पिता परमेश्वर, भू प्राणों के प्राण प्रिय, भुवः क्लेश हर्ता, स्वः आनंद स्वरूप, तत्सवितुर्देवस्य उस सविता देव के वरेण्यम भर्गो वर्णी ज्ञान भर को धीमहि धारण करे, धियो यो नः जो हमारी देह चेतनाओं को अंतर जगत में प्रचोदयात प्रेरित करे। इसका समग्रता से भाव है कि परम पिता परमेश्वर प्राणों के प्राण प्रिय, दुख विनाशक, आनंद स्वरूप हम उस सविता देव को धारण करें जो हमारी आंतरिक चेतनाओं को अंतर जगत में प्रेरित करे। इसको एक बार पढ़ करके और तब जा करके हम आगे जो 10 बार है उस मंत्र का उच्चारण करेंगे भाव युक्त होकर के, तो हम साधनाओं में भी दृढ़ होंगे और सदगुरु के चरणों में भी हम दृढ़ होंगे। अब हम आगे चलते हैं। हमारे जो प्रचारक गण हैं, जो उपदेष्टा हैं, आप सभी को उपदेश दिए हुए हैं। तो आगे के क्रम में चलते हैं कि ब्रह्म विद्या गुण तत्व है, क्योंकि यह सूक्ष्म विषय है, इसलिए जिज्ञासुओं को एक बार उपदेश से बोध नहीं होती है। हमें उन जो जिज्ञासु हैं उनको एक बार पुनः जो है इस उपदेश की प्रक्रियाओं को समझा देना चाहिए, जिससे वो हमारे योग में आरूढ़ हो जाए। सदगुरुदेव की वाणी है, एक बार उपदेश से बोध शांति न हो, सूक्ष्म विषय अध्यात्म है, समझत समझत को। इसलिए वैदिक काल में जो महर्षि गण थे, एक लंबे समय तक अपने समीप सेवा में रखने के बाद ही गहन तत्वों का उपदेश जिज्ञासुओं को करते थे। मगर आजकल उपदेश देने की प्रक्रियाओं में काफी सरलता आई है। आज हमारे आदरणीय उपदेष्टा प्रचारक को ही ब्रह्म विद्या के प्रचार प्रसार में के क्रम में गांव-गांव, जिले-जिले में जाना होता है। नए गुरु भाई और नई गुरु बहनों को विहंगम योग का प्रारंभ प्राकृतिक भूमि की
उपदेश दिया जाता है और आगे दिया जाएगा। उनको ब्रह्म विद्या के ज्ञान में दृढ़ करने का प्रयास हो रहा है। शायद इसी के सुधार हेतु विहंगम योग के अनुयायियों का सर्वेक्षण विश्व स्तर पर हो रहा है और हमारे यहाँ सर्वेद महामंदिर का निर्माण चल रहा है, जहाँ एक बार में हम 20,000 साधक एक साथ बैठ करके साधना का लाभ उठा सकेंगे। सदगुरुदेव जी सर्वेद में कहते हैं कि ब्रह्म विद्या प्रचार का सदगुरु का जग काम, करे करावे ताहि को सोई सेवा शिष्य नाम। ब्रह्म विद्या प्रचार प्रसार के क्रम में अधिकांशतः नए गुरु भाई गुरु बहन जो कि अभी भी देवी देवताओं श्री कृष्ण श्री राम आदि जीवों के उपासक के रूप में मिलते हैं और ऐसे लोगों को उपदेश भी हुआ है और आगे भी होगा, मगर ये अभी प्रारंभ अवस्था में दृढ़ नहीं हुए हैं। उनका मुख्य कारण उनके द्वारा की जाने वाली पूजा के बारे में गहराई से हमें समझाने की और जरूरत है। महापुरुषों में श्री राम जी के करोड़ों अनुयायी हैं, करोड़ों उपासक हैं और उन्हें भगवान के रूप में मानते हैं। यदि श्री राम के बारे में ही सर्ववेद के सिद्धांत को हम रखें, उन तक सर्ववेद पहुंचाएं, उनको सर्ववेद श्री राम के बारे में क्या कह रहा है इसको हम उनके सामने अच्छी तरह से अगर रखें तो शायद वे ब्रह्म विद्या की तरफ उन उपासकों को दृढ़ करने में हमें आसानी होगी। श्री राम के बारे में मैं थोड़ा व्याख्या करूंगा। श्री राम में दो शब्द है, श्री और राम। श्री मतलब होता है लक्ष्मी सीता और राम मतलब 4 प्रकार के रामों का वर्णन आया है जिसको आप सभी लोग सुने हैं, लेकिन उसमें थोड़ा हट करके मैं आगे और कहना चाहूंगा। राम का मतलब जो 4 प्रकार के राम हैं वो तो मैं पढ़ रहा हूँ कि एक राम दशरथ घर डोले। इस लाइन का भाव क्या है वो मैं आगे बताऊंगा। एक राम तो हम जानते हैं कि त्रेता युग में दशरथ के घर हुए हैं और दूसरा इसका भाव क्या है वो मैं आगे बतला रहा हूँ। एक राम घट घट में बोले और दूसरा जो राम है घट घट में बोले। ये कौन राम है? स्वर्वेद इस बारे में क्या बोल रहा है? स्वर्वेद कहता है कि घट घट में जो बोलता अक्षर ब्रह्म है सो वही सृष्टि में व्याप्त है, जड़ चेतन में जो दो। घट घट में जो बोलता वाको ले पहचान, वही तो अक्षर ब्रह्म है सब वर्णों की। हम मुंह से वाणी से बोलते हैं, हमें इसका ज्ञान नहीं है ये वाणी कहाँ से आ रही है, कैसे आ रही है। ये तो हमारा ब्रह्म विद्या जो अद्भुत मार्ग है, ये इसके द्वारा जब साधनाओं में साधक ऊपर जाता है तो उसको स्पष्ट दिखाई देता है कि किस प्रकार से ये जो है मूल स्थान से कैसे ये वाणी आ करके और फिर तालु ओट कंठ के द्वारा बाहर प्रकट हो रही है। ये वाणी कोई आत्मा से नहीं आती है। इसके बारे में अक्षर ब्रह्म के बारे में कभी विस्तृत हम चर्चा करेंगे। अब आगे चलते हैं। तो हमने कहा एक राम घट घट में बोले और एक राम का सकल पसारा। वो कौन राम है जो संपूर्ण संसार में फैला हुआ है? आप इसको सर्ववेद की वाणी क्या कहती है? जैसे आप अगर रात में सो जाते हैं तो सोने में 6 घंटे 5 घंटे में कहाँ संसार रहता है, कहाँ पत्नी का आभास होता है, बच्चे का आभास होता है, हमने धन कहाँ रखा इसका कहाँ आभास होता है। अगर संसार है तो फिर हमको सोने में भी आभास होना चाहिए। तो वो कौन सत्ता है जिसके कारण मुझे इसका आभास नहीं होता है? तो वो है मन राम। मन राम भी एक राम मैं उसको कहता हूँ, क्योंकि मना अब जैसो को जैसे ही मन उठा आपका बखेड़ा खड़ा कर देता है सामने। मना उदय संसार है, नहीं मन नहीं संसार, योगी मन को बस करे
अनुभव शब्द आधार। अब शब्द आधार तो कई प्रकार के हैं, कभी सत्संग में इसको स्पष्ट करेंगे। शब्द कहते हैं, पर ब्रह्म को भी कहते हैं, अक्षर ब्रह्म भी एक शब्द रूप है। इसके बाद पंच ब्रह्मांडी शब्द हैं, इसके बाद 10 अनहद है, इसके बाद बाहर जो वाणी प्रकट होती है वो भी शब्द है। तो हमने बताया कि मना उदय संसार है, नहीं मन नहीं संसार। इसीलिए हमारी ब्रह्म विद्या योग जो स्टार्टिंग होती है वो मन को ही रोकने से स्टार्ट होती है, शुरू होती है। और एक राम है सबसे न्यारा, इसको आप जानते हैं कि एक ही पर ब्रह्म है जिसकी आराधना सबको करनी चाहिए। लेकिन ऐसा ब्रह्म योग में ही होता है। अन्य लोगों को हमें उपदेश देकर वो जो न्यारा राम है उसको हमें समझाना होगा। तो अब हम चलते हैं कि श्री राम पर और व्याख्या और आगे कर रहे हैं। श्री मतलब हमने कहा सीता। तो सीता श्री का आप श्री क्या है, तो इस बारे में स्वरवेद का क्या कहना है। स्वरवेद श्री के बारे में कहता है, अद्भुत मायु गगन में अर्ध सोम रस धार, सीता वैदिक नाम है, योगिन प्राण आधार। वो परमात्मा क्या है, अद्भुत है। इसीलिए हमारा मार्ग जो है अद्भुत है। अद्भुत मार्ग योग विहंगम मैं तुमको बतलाऊंगा। तो सदगुरु ये जो मार्ग है कोई मन वाणी बुद्धि का विषय ही नहीं है। ये तो इस मार्ग को कौन देखता है, जब आत्मा शुद्ध रूप में जिस दिन आपकी प्रकट हो जाएगी उस दिन आत्मा स्वयं उस रास्ते को तय करती है। तो अद्भुत मायु गगन में, तो वो जो पर ब्रह्म अद्भुत है चेतन गगन में स्थित है, उसकी जो अमृत की धार नीचे गिरती है उसी धार को वेदों में सीता कहा गया है। पहले वेद प्रकट हुआ है, जो 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, और 5वां हमारे सदगुरु ने स्वरवेद प्रकट किया है। तो वेद में आया है सीता। सीता किसे कहते हैं? आज सीता को लोग स्त्री के रूप में देखते हैं, या उनकी भावना जिस रूप में भी हो उनकी सभी की भावना को मैं नमन करता हूँ। मैं चूंकि इसको व्याख्या करना मुझे जरूरी है इसलिए मैं कर रहा हूँ, ताकि आप जो है मूल से जुड़ जाएं। नहीं तो जो पेड़ है, पेड़ के फल फूल में ही न अटके रह जाएं, मूल को हम जान जाएं। जब मूल को जानेंगे तब मूल की तरफ जाएंगे। तो मैंने बताया कि अद्भुत मायु गगन में अर्ध सोम रस धार, सीता वैदिक नाम है, योगिन प्राणाधार। यानी जो अमृत हम गिर रही है, जो अमृत आ रही है, उसका कहाँ ज्ञान है, उसका ज्ञान अनुभव कब होगा? इसी मानव तन में हो सकता है और कोई तन में नहीं हो सकता। खैर, अब इसी प्रकार से सदगुरुदेव ने राम के बारे में भी वर्णन किया है। उन्होंने कहा कि नाम प्रणव है नहीं, रा रमना, ओ हम सो हम क्षर बने, राम नाम वह नाम। सदगुरु ने स्पष्ट किया, वो जो परब्रह्म है वो कोई प्रणव ओंकार नहीं है। रा रम रोहम सोहम जो पंच ब्रह्मांडी शब्द हैं, ये सब नाशवान शब्द हैं, इनके चक्कर में न फंसो। और वो राम नाम भी नहीं है, ये स्वरवेद की वाणी कहती है। और यथार्थ आप इसमें उतर जाएं, कूद जाएं, तब आपको इसका अनुभव होगा, फिर संशय दूर हो जाएगा। अर्थात वह ईश्वर जो है, कहने का भाव ये है कि श्री राम, जैसे हम जाते हैं प्रचार प्रसार में तो कुछ लोग मिल जाते हैं, कहते हैं जय श्री राम। तो मुझे जय श्री राम कहने में कोई मतलब दिक्कत नहीं होती है। क्यों? कि मेरी भावना क्या है, श्री मैं किसको समझ रहा हूँ, उस अमृत को समझ रहा हूँ। और राम कौन है? आत्मा। अब देखिए वो अमृत से जो है वहां से चल करके इस राम के अंदर कैसे आ रही है, ये भी समझने की जरूरत है। राम का तो मैं स्वरवेद से बताया, लेकिन उस राम की अब व्याख्या करने जा रहे हैं। एक राम दशरथ घर डोले, अर्थात एक राम यानी आत्मा राम। उसको आत्मा राम मैं क्यों कह रहा हूँ मैं मतलब हम सब क्यों कह रहे हैं एक राम यानी आत्मा राम। दशरथ यानी 10 इंद्रियों से युक्त रथ, यानी शरीर में डोले।
एक राम 10 रथ घर डोले, 10 रथ 10 इंद्रियों से युक्त रथ देह को कहते हैं, उसमें डोल रहे हैं, प्रकट हुए हैं। ये रथ मैं नहीं कह रहा हूँ, सदगुरुदेव ने कहा है, उसको भी दुआ मैं रखूंगा। तो एक राम 10 रथ घर डोले, वो 10 हम ये जो आज तो विहंगम योग का प्रत्येक व्यक्ति ही दशरथ के सदृश दिखता है, क्योंकि 10 इंद्रियों से युक्त वो जो शरीर है, उसके अंदर उसने अपनी आत्मा का विकास कर लिया है। साधना हम क्यों करते हैं? साधना इसलिए की जाती है कि हम आत्मा के ऊपर से जो 84 लाख योनियों से या जितनी भी योनियों से हम आए हैं, वो जितना उसके ऊपर मैल चढ़ गया है, उस मैल को हम हटा दें। अगर वो मैल नहीं हटेगा तो आत्म साक्षात्कार हो ही नहीं सकता। इसीलिए प्रथम, द्वितीय, तृतीय भूमि की हम साधना अच्छे तरह से इस जीवन में समय निकाल कर परिवार में रहते हुए उसको हमें करने का प्रयास करना चाहिए। तो मैं ये बता रहा था कि इसी आत्माराम में परब्रह्म की अमृतधार, जिसे सीता कहा गया है, आकर मिलती हैं, तब होता है सीताराम श्री राम। लेकिन जब कोई मिलता है और वो श्री राम बोलता है, तो मैं पहले कहता हूँ जय सदगुरुदेव, फिर कहता हूँ जय श्री राम। क्यों कहता हूँ जय सदगुरु? सदगुरु का स्थान जो है हमारी अम, अम, काल और ईश्वर के बीच में है। यानी ईश्वर के बाद अगर कोई स्थान है तो वो हमारी सदगुरु सत्ता का स्थान है। इसलिए मैं पहले बोलता हूँ, लेकिन उसकी भावना को सम्मान करते हुए मैं जय श्री राम भी कहता हूँ। तो अब हमें या आप सभी को जब भी प्रचार प्रसार में जाएं, तो आपको कोई अंदर से संशय न हो, हम अपनी बातों को प्रगाढ़ता से ऐसे रख सकें, जिससे सदगुरु का जो विश्व में प्रचार प्रसार है, उसकी तरफ हम कूद पड़ें और मजबूती से आगे बढ़ें। तो सदगुरुदेव जी ने इस प्रकार से हम देखते हैं कि अद्भुत मायु गगन में अर्ध सोम रस धार, सीता वैदिक नाम है, योगिन प्राण आधार। जब इस चीज को हम रखेंगे, तब उसका जो है झुकाव हमारी ब्रह्म विद्या की तरफ होगा। आगे और देखिए, 10 इंद्रियों से युक्त शरीर, यानी जो शब्द की व्याख्या आई है, शरीर को रथ कहा है, सदगुरुदेव ने कहाँ कहा है? इंद्रिय अश्व मन रजु बुद्धि सारथी जान, आत्मरथी रथ देह, ये आया है। रथ देह है त्रिगुण भाव पद ज्ञान, यानी इसका भाव है कि हमारी इंद्रियां तो घोड़े की तरफ दौड़ लगा देती हैं, मन को रस्सी समझें, और बुद्धि सारथी, और आत्मरथी मतलब आत्मा जो है इस रथ का मालिक है। और उस मालिक के अंदर वो आत्मरथी, यानी रथी यहाँ भी है, तो आत्मरथी यानी आत्मा जो इस रथ रूपी शरीर का जो मालिक है, उसके अंदर वो जो अमृत है वो आती है, और यहाँ रथ दे है। तो मैं इस दोहे को इसलिए पढ़ा कि आपके अंदर, आप सभी के अंदर ये लगे कि जो भी मैं कह रहा हूँ उस और वेद आधारित करता हूँ। इसी कारणों से मुझे दोहे को रखना पड़ता है। आगे जब आपको विश्वास होगा तो फिर हम दोहा कम करने लगेंगे। आगे चलते हैं। श्री राम को शक्ति संपन्न बनाने में उनके गुरु विश्वामित्र और कुल गुरु का वशिष्ठ जी का हाथ है। ऐसे ही श्री कृष्ण जी का भी है, यानी उनको सर्व कला संपन्न जो भी बनाया गया, वो गुरु श्री संदीपनी का हाथ है। तब हमें सदगुरु देव जी की इस कलयुग में तो अत्यंत ही आवश्यकता है। इनकी तो गुरु जो थे त्रेता और द्वापर में रहे हैं। सदगुरुदेव ने स्पष्ट कहा है, क्या कहा हम उसको भी देख लें। संकट मोचन में सदगुरुदेव ने सभी देवी देवताओं के बारे में बहुत कुछ स्पष्ट लिखा। कहते हैं, ब्रह्मा अमित बार तन धारे, विष्णु अमित तन जगत पधारे, अमित बार शिव जन्म आई, त्रिदेवा बहु जन्म नसाई, राम कृष्ण बहु प्रकटे आई, अमित निरंजन होए होए जाई,
बकदल्लभ आदिक ऋषि जेते, मृत्युंजय पर लय रह के ते। गुरुवर लीला सब कर देखा, जन्म विनाश सबन कर देखा। अब इसके अर्थ में नहीं जाएंगे, मैंने इसको संदर्भ में रखा कि इन सभी लोगों का शरीर का विनाश हुआ है और उसके बाद भी हम अभी कब चेतेंगे, हम आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार जब तक कोई व्यक्ति अपना समय और श्रम मेहनत विभिन्न अवतारी पुरुषों देवी देवताओं की उपासना में लगाए रहेगा, तब तक हमारा जो दसम द्वार है, जिसके लिए कि मानव तन मिला है, दसम द्वार वर गुप्त है, मधुमति भेद विलास, बिन श्रद्ध गुरु गम ना मिले, नहीं अधर पर ओ प्रकाश। उसी को मैं बोला, अधर मतलब अक्षर ब्रह्म का प्रकाश जब खुल जाता है तो हमारी आत्मा उसको प्राप्त करने लगती है। तो शरीरस्थ दसम द्वार खुल ही नहीं सकता जब तक हम इन अवतारी पुरुषों देवी देवताओं की उपासना में लगाए रहेंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, सदगुरुदेव की ये वाणी है, उस दोहा को भी रखना पड़ेगा जो सदगुरुदेव ने लिखा है। क्योंकि हमारा परब्रह्म कहाँ है, वो परब्रह्म एक सत्ता कहाँ पर है, वो सत्ता पृथ्वी में नहीं है, अंतरिक्ष में नहीं है, जीव में नहीं है। हमें तो सदगुरु मुक्ति से यहाँ पृथ्वी से अंतरिक्ष को जाना पड़ता है, अंतरिक्ष से जीव को जाना पड़ता है, और तब जा करके हम स्वधाम जहाँ पर ब्रह्म है वहाँ हम पहुँचते हैं और साक्षात्कार ही क्या, आनंद ही आनंद में रहते हैं। खैर, यहाँ पर मैं कुछ लोगों को रखना चाहूंगा जिसमें सदगुरुदेव ने वेद में स्पष्ट किया है, अवतारी पुरुषों देवी देवताओं की उपासना ठीक है, अब इनकी उपासना जो लोग करते हैं करें, लेकिन आगे भी हमें बढ़ना है। अब अब देखिए, जैसे मान लीजिए हम कटनी बलिया हूँ, कटनी में कटनी को बिना छोड़े हम बलिया कैसे आ सकते थे। मैं अभी पूर्व में कटनी से लंदन गया था, लंदन से इस फ्लाइट से मुझे आना पड़ा क्योंकि अभी इंडियन फ्लाइट नहीं चला रही है। तो हम यहाँ आए हैं तो हमें छोड़ना पड़ा, हम लंदन बिना छोड़े कैसे आ सकते हैं। तो कहने का भाव ये है कि जब जो चीज को हम पकड़े हैं, हम चाहते हैं वो भी पकड़ा रहे और यहाँ भी हम पकड़े रहे, ये कैसे संभव है। इसीलिए हमारा यही मुख्य कारण है, हम योग में आरूढ़ नहीं हो पा रहे हैं, योग में दृढ़ नहीं हो पा रहे हैं। अरे भाई, हम कुछ दिन एक एक वो ब्रह्म, एक ही पर ब्रह्म है, उसकी उसको पकड़ कर आप देखिए, सिर्फ सदगुरु को आप पकड़ लीजिए। सदगुरु ब्रह्म स्वरूप है, नर स्वरूप के मां। सदगुरु जैसे हमारे जैसे शरीर आपको दिखते जरूर हैं, मगर उनकी चेतना, जो आत्मा की चेतना है, आपको विश्वास नहीं होगा, 24 आवर वो जो चेतना है पर ब्रह्म में रहती है। हमारे जैसा छोटा साधन जो कि चेतना को वहां तो उतारने में दिक्कत होती है, हम बाथरूम में जाते हैं तो बाथरूम कब होगा, जब चेतना वहां तो उतरेगी, जब मन और बुद्धि का हम साथ लेंगे। ये योग दुर्लभ योग है। तो वही मैं बता रहा था कि सदगुरु ने वो वाणी कहाँ लिखी है, मन मथ सुसुमन नाहि, मन के मंडल फसी रहे, सुसुमन बाधक माही, जीव आराधन जगत में। जब तक जीव की आराधना चलती रहेगी सुषुम्ना खुलेगा ही नहीं। ये हम नहीं, सदगुरुदेव की वाणी है। मैं इसलिए हमारा थोड़ा समय ज्यादा लग जाता है, कृपया हमारे समय पर ध्यान न करके हमारी इस सत्संग को पूरा होने दें। इसी प्रकार करोड़ों की संख्या में महावीर बजरंगबली के उपासक हैं, जबकि ये बजरंगबली, लक्ष्मण, गरुड़, इनको उपदेश किसने दिया, ये भी तो ब्रह्म विद्या के प्यासे थे, तो नित्य अनाथ सदगुरु को आना पड़ा है और आकर के उन्होंने बजरंगबली, लक्ष्मण जी को, गरुड़ को उपदेश दिया है, ब्रह्म विद्या का ज्ञान दिया है। संकट मोचन में सदगुरुदेव ने स्पष्ट लिखा कि महावीर को बोध कराया, लक्ष्मण गरुण देव समझाया,
बलख शाह को केल दिखाया, 7 बार रावण बल खाया। तो नित्य अनाथ गुरु जो ने नित्य अनाथ सदगुरु भगवान का नाम संत है। संत कोई हम लोग बोल जरूर देते हैं, संत के अंदर जो गुण है वो तो मतलब सदगुरु का जो सदगुरु की जो शक्ति है वो जब तक नहीं उतरती है, एक सदगुरु अनेक संत बना देते हैं प्रचार प्रसार के लिए। मगर जो संतों का शिरोमणि है वो तो नित्य अनाथ गुरु है। नित्य अनाथ गुरु ही हमारे सदगुरु को इस ज्ञान की धारा से उतारे हैं हम लोगों के लिए, और सदगुरु ने पूरा ज्ञान समग्रता को स्वर वेद में उड़ेल दिया है। अब हम देखेंगे कि नित्य अनाथ गुरु संत के रूप में सदगुरुदेव ने लिखा है, क्या कहते हैं। नाम संत भगवंत है, काल से जीव छोड़ा, एक आप दूजा नहीं, एक आप दूजा नहीं, मतलब वही एक अद्वितीय नित्य अनाथ सदगुरु है, जुगन जुगन जग आ, जो चारों युगों में प्रकट हुए हैं, जिसको आप सभी जानते हैं कि सतयुग में सुकृत देव के नाम से, त्रेता युग में मुनिंद के नाम से, द्वापर में करुणामय स्वामी के नाम से, और कलयुग में कबीर साहब के नाम से हुए। लेकिन कबीर साहब के शरीर छोड़ने के बाद कुछ सालों के बाद सभी उनके, वो तो हाथ से कोई लिखे नहीं थे, वो सभी सुन करके उनका मन बुद्धि के आधार से जो व्याख्या उन्होंने किया वो सब जो है गर्त में चला गया। तब हमारे सदगुरु ने निर्णय किया, नित्य अनाथ गुरु की आज्ञा से और परमात्मा की आज्ञा से उस धरा पर प्रकट हुए हैं। जब हम अध्यात्म में आगे बढ़ेंगे तो इस रहस्य को समझ में आएगा। और वो सदगुरु हमारे अनंत श्री सदगुरु दास बलदेव जी आज भी बैठे हैं। लेकिन चूंकि आज मेरा प्रसंग और आगे चल रहा है तो समय भी कम है, तो मैं इसको और आगे बढ़ाता हूँ। तो हाँ, अमर लोक से आज ही सदगुरु संत प्रधान सदगुरु देव जी ने लिखा है स्वर वेद में कि अमर लोक से आवहीं सदगुरु संत प्रधान, ऋषि मुनि सुर नर बोधहीं, श्रुति कविवर गुण गान। कहने का भाव यह है कि अमर लोक से नित्य अनाथ गुरु भी आए और हमारे सदगुरु भी आए, इसीलिए उसमें भेद नहीं समझे। सदगुरु की वाणी है, मैं उसको भी रख देता हूँ कि वो अमर लोक से आए हैं। क्या लिखते हैं उन्होंने कि मैं तो कौतूहल मात्र में मुक्ति द्वार से आए, वही प्रभु का द्वार है, चेतन चेतन जाय, वह ज्ञान बिसरा नहीं, स्मरण होय मोहि आय, यह महिमा गुरु जानिए, भक्तन उर्वश आय। अब आप आगे देखिए, हम आराधना जो लोग करते हैं महापुरुषों की, देवी देवताओं की, उसी बारे में सदगुरु क्या कहते हैं, आप जरा सुनिए। भक्त आस प्रभु का करे, भक्त जो हैं, हम सब भक्त किसकी आशा करते हैं, सदगुरु प्रभु की। भक्त आस प्रभु का करे, भक्त आस करे देव, और जो देवी देवता हैं वो भक्त की आशा करते हैं। और महिमा संतन को कहे, यही पीछे सब देव। अब आप देखिए, आप सभी भी पूर्व जन्म में मानव तन ऐसे नहीं मिल गया है, आप सभी कोई देवी देवता ही थे, और अनेक आराधना के बाद ईश्वर की कृपा से आपको ये मानव तन मिला। हो सकता है हम में से कई देवी देवता भी हों, इसीलिए फिर यहाँ आकर के हम उल्टा काम करने लगते हैं। इस दोहे को हम समझें कि भक्त जो हैं, जो संत हैं, जो मतलब सदगुरु के अनुयायी हैं, वो प्रभु की आशा करते हैं। और अब देखिए, इस भक्त की आशा देव कर रहे हैं, इस दोहे से यही स्पष्ट होता है। फिर से एक बार पढ़ता हूँ।
भक्त आस प्रभु का करे, भक्त आस करे देव, महिमा संतन को कहे, जेहि पीछे सब देव। आप संत को एक सामान्य व्यक्ति न समझे, सदगुरु महान संत है, सदगुरु संतों के शिरोमणि हैं। संत चरण रज पाय कर, गंगा निर्मल हो, संत आस देवन करे, संत पूज्य वर्षो। ये तो बहुत सिंपल है, इसका सभी भाव समझ रहे हैं। भक्त आस प्रभु का करे, भक्त आस करे देव, महिमा संतन को कहे, जेहि पीछे सब देव। मैं समझता हूँ कि हमने अभी जो बताया कि हमें किसकी आराधना करनी चाहिए, उस रहस्य को मैंने रखा, जिससे सभी लोग जो हैं जीवों की उपासना छोड़ करके एकमात्र पूर्ण सदगुरु श्री स्वतंत्र देव जी की शरणागत होकर के सदगुरु की को प्रभु समझ करके भक्ति करने से हमारा कल्याण होगा। आगे अब चलते हैं। हम जो जीव है, जो जीव आत्मा है, वो आप सुनते हैं कोई सगुण ब्रह्म के उपासक है, कोई निर्गुण ब्रह्म के उपासक है, तो मैंने बताया कि उनमें हट करके हमारा विज्ञान है, ब्रह्म विद्या अद्भुत विज्ञान है। सगुण और अगुण दो तरह के जीव होते हैं। अब देखिए, सगुण अगुण को मैं स्पष्ट करूं, इसके पहले प्रकृति के गुण को हम समझेंगे, तभी हम भी समझ सकेंगे कि हम इस सगुण अवगुण को हम समझ पाएंगे। तो इस तन से मान लीजिए हम सदगुरु के सेवक हैं, साधक हैं, और हमारा इस तन से हमारी मुक्ति नहीं हुई और मृत्यु हो जाती है, तो या शरीर छूट जाता है, चाहे हम किसी भी भूमि पर हों, तो जब तक मुक्ति नहीं है तब तक तो हमें ऐसा युक्ति होनी चाहिए। मुक्ति तभी मिलेगी जब युक्ति हमारे पास हो, और युक्ति प्रदाता एकमात्र सदगुरु हैं। हम तो उनके सेवक हैं, और सेवक सदैव तब तक रहते हैं जब तक सदगुरु मुक्त नहीं कर देते। इसके अलावे हमारा स्थान कुछ भी नहीं है। ये तो संसार में जो पद है, संसार के कार्यों को करने कराने के दायित्व है, पद भी नहीं है। तो इस तन से मुक्ति नहीं हुई और हमारा शरीर छूट गया, तो हम मनुष्य योनि छोड़कर अन्य योनियों में सदगुरु क्यों नहीं जाने देते, इस पर हम थोड़ा चर्चा आगे करेंगे। ब्रह्म विद्या का जो दुर्लभ विज्ञान है, उसको थोड़ा और मैं स्पष्ट करूंगा। सदगुरुदेव जी का जो ब्रह्म विद्या का दुर्लभ विज्ञान है, उसका आगे वर्णन कर रहा हूं। प्रकृति में 3 गुण होते हैं, सत्व, रज और तम। इसको अच्छे से हम समझ लें, तब मेरा क्योंकि मैं सदगुरु के शिष्य होने के नाते मेरा फर्ज उठता है कि मैं उन सभी साधकों जो इस रहस्य को भी जाने, जिससे सदगुरु पर लोड ना पड़े। सदगुरु तो मुक्त कर देंगे, लेकिन सदगुरु को जैसे आप ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए हम शरीर चलता फिरता शरीर ठीक है, तो इसमें अंग्रेजी दवाई चाहे आयुर्वेदिक दवाई डालने से ये शरीर काम करने लगता है। लेकिन हम अगर मुर्दा हो जाए और वही दवा अगर हमारे अंदर डाला जाए, तो क्या हमारा शरीर काम करेगा? तो हमारे शरीर को ऐसा एक्टिव हो, तो अनएक्टिव कैसे हो? वो गुण क्या है जिसके गुण के रहने से सदगुरु की शक्ति तुरंत काम करती है और सदगुरु हमें मुक्त कर देते हैं। तो इस रहस्य को मैं चाहता था कि आप लोगों के समझ थोड़ा रखूं, जिससे आप इस योग में आप आरूढ़ होकर के आप योग को अच्छी तरह से समझे। तो सदगुरुदेव ने
पहले हम प्रकृति को समझें। प्रकृति में 3 गुण होते हैं, सत रज तम। रजोगुण और तमोगुण दबाकर सतोगुण प्रधान होता है। आप सो कर सुबह उठेंगे ना, बहुत आपको अच्छा लगेगा, तो समझिएगा कि सतोगुणी उस समय है। सत और तम को दबाकर रजोगुण प्रधान हो जाता है। अब थोड़ा सा दिन चढ़ता है तो हमें काम करने की प्रवृत्ति आती है, हम काम में लग जाते हैं, तो समझिए रजोगुण की बढ़ोतरी हो गई है। और सत और रज को दबाकर तमोगुण प्रधान होता है, तो आप समझ लीजिए कि हमें आलस, निद्रा और ये सारे गुण जो हैं अब आने लगते हैं शाम होते होते। इस तरह से हम देखेंगे तो एक ही दिन में तीनों गुण का अलग अलग दिखाई देगा। लेकिन जो विहंगम योगी होता है वो इन तीनों गुणों से परे निकल जाता है। ये सुनकर आपको आश्चर्य होगा, जिसकी व्याख्या मैं संभवतः समय मिलने पर भी आगे कर रहा हूँ। तो जब इस देह के, अब देखिए ये सतोगुण का कैसे और मालूम पड़ेगा, जब इस देह के सब द्वारों, ज्ञान इंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है, उसमें प्रकाश यानी निर्मल ज्ञान उत्पन्न होता है, तब समझना चाहिए कि सत्व गुण की वृद्धि होती है। रजोगुण की वृद्धि में लोभ, कार्यों के करने की प्रवृत्ति, कामनाएं उत्पन्न होने लगती हैं। तमोगुण की जब वृद्धि होती है तो अज्ञान रूपी अंधकार, कुछ न करने की इच्छा, मोह उत्पन्न होता है। इन तीनों गुणों का हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ता है। यदि मान लीजिए सतोगुण है और सतोगुण, अब हमने निर्गुण नहीं हुए, देखिए परब्रह्म निर्गुण है, तो हमें निर्गुण होने के लिए ही तो हम साधना करते हैं। यदि मान लीजिए सतोगुण का में कोई साधक जो है सतोगुण तक पहुंच गया है, यानी वो तमोगुण रजोगुण को दबा करके हमेशा सतोगुण में ही रहता है, फिर भी उसका शरीर छूट जाता है, मृत्यु हो जाती है, तो वो तो निर्मल लोक, स्वर्ग लोक, यानी सब कुछ संपन्न सत्ता को पाने का अधिकारी है। लेकिन वह वहां जाना नहीं चाहता, वह पुनः मानव जीवन में आता है और फिर सदगुरु की भक्ति करता है। सदगुरु की कृपा से ही आता है। और रजोगुण की प्रबलता में यदि मृत्यु होती है तो वो कर्मों की आसक्तता के कारण उसी योनि में पुनः जन्म ले लेता है, क्योंकि उसको कर्म करने की आसक्ति। लेकिन ध्यान रखें, कर्म तो कर रहा था लेकिन वो माया में लिप्त नहीं है, ये होना चाहिए, नहीं तो फिर गड़बड़ है। कर्म करते हैं परिवार के पालन पोषण के लिए, लेकिन माया रहित होकर के उसको इस चीज में लगे रहना चाहिए। और तमोगुण की एक प्रबलता हो गई और वो मर गया, यानी कहने का भाव ये है कि वो जो है मोह माया के रहते हुए इसी में वो शरीर का त्याग कर दिया, तो फिर तो वो चला जाता है निम्न योनियों में, पशु पक्षी मूढ़ योनियों में चला जाता है। इसीलिए आपने देखे होंगे कि जिन लोगों का अंत में समय छूटता है तो लोग जाकर उनके कान में कहते हैं कि भाई राम राम का, अब बेचारा क्या करेगा, पूरा जीवन तो माया में बिता दिया। इसीलिए हमें इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि ठीक है, परिवार हमें घर में परिवार में रहना है। विहंगम योग अद्भुत योग है। देखिए हमारी पत्नी को इससे कोई मतलब नहीं है कि मेरा मन सुखी है कि दुखी है, या माँ को इससे कोई मतलब नहीं है। माँ तो हाँ आप आ गए तो वो समझ गई कि हाँ आप घर में आ गए, लेकिन मन क्या है, अगर आपको ये कला मालूम हो कि यार मन के ही कारण दुख है, मन के कारण ही सुख है, तो मन को ले जा करके 1 मिनट लगेगा, जहाँ पे उत्पन्न हुआ है वहां ले जा करके उसको विलय कर देना है। ये अद्भुत योग है। जिस दिन इस कला को आप जान जाएंगे, अभी तो ठीक है प्रथम भूमि है, द्वितीय भूमि है, प्रथम भूमि पर ही लोग नहीं अभी टिक पा रहे हैं। प्रथम भूमि पर कहते हैं जब रखते हैं तो मन भाग जाता है। अरे मन क्यों भाग जाता है, आप धीरे धीरे छोड़ना सीखिए। छोड़ने की कला जब सीखेंगे, अपने अंदर दृढ़ विश्वास होगी, तो मन जो है स्थिर होने लगेगा। अभी तो हम उसको बाहर रोकना चाहते हैं, फिर उसको अंदर लाएंगे, जिसका वर्णन कभी भविष्य में करेंगे, और इसे मैं अनेक अपने सत्संग में कर भी चुका हूँ। तो मैं बता रहा था कि हमें क्या करना है, हम साधना करें, लेकिन ये भी ध्यान सदगुरु को हमेशा ध्यान रखें। और सदगुरु की ध्यान रखने से, ध्यान करने से हम सेवा सेवा क्यों करते हैं? सेवा इसीलिए करते हैं कि सेवा करने से हमारी जो तमोगुणी प्रवृत्ति है, जो हम सोचते हैं कि ये पैसा हमारा बचा रहेगा
तो बच्चे के काम में आएगा, ये पैसा पड़ा रहेगा तो हमारी वाइफ के काम में आएगा, लेकिन हम इसमें तो उठाकर दे देंगे तो पैसा कम हो जाएगा। इस तरह की प्रवृत्ति को हमें छोड़ना पड़ेगा। आप आपका जो पैसा है आपके सिवाय कोई नहीं ले सकता है। सोच को बदलनी होगी और उसमें से अगर हम कुछ दान उस प्रभु को दे देते हैं तो इसमें हमारा क्या नुकसान हो जाएगा। लेकिन हम उसको ज्यादा मतलब अगर हम इस प्रवृत्ति को नहीं छोड़े, हम से सभी लोग हम बोलते हैं कि सेवा करो। आज मुझको इस ऑनलाइन सत्संग में आकर इस रहस्य को बताना पड़ रहा है कि सेवा हम क्यों करते हैं। सेवा करने से हम ये ना सोचें कि यह संस्था को लाभ हो रहा है, सेवा करने से हमें लाभ हो रहा है। क्यों लाभ हो रहा है? हमारी प्रवृत्ति कैसे छूटेगी? हमारी जो आदत बनी है कि हमारे पुत्र, हमारा परिवार, हमारा माता पिता यही सब कुछ है, यहाँ के अलावा कुछ भी नहीं है। इस प्रवृत्ति से हम कैसे उठेंगे? इसीलिए मैं आज सत्संग में इस रहस्य को रखने की कोशिश कर रहा हूँ और कोशिश पूरा करके ही बंद करूंगा। तो मैं बताया कि आप सेवा को बहुत से लोग गुरु भाई गुरु बहन ये सोचते हैं, या कोई हमारा प्रचारक जाता है तो उनके दिमाग में ये बात आती है कि अभी तो हमने सेवा दिया और फिर ये आ गए। अरे भाई, आप इस भावना से ऊपर उठ जाइए। आपके पास जो श्रद्धा हो, 1 रुपया हो, 10 रुपया हो, 1000 रुपया हो, 10,000, जो आपके अंदर हो, खुशी खुशी दीजिए। और आप इस देने से क्या होगा, हमें सोचना पड़ेगा कि हमारी जो प्रवृत्ति है, जो तमोगुणी है, इसको हमें त्याग करना है। जब भी आप दीजिए तो एक चीज का ध्यान रखिए कि हमें कुछ छोड़ना है। सबसे बड़ा जो छोड़ना है, धन का छोड़ना तभी होगा जब सद्गुरु अनुयायी बन करके हम तमोगुण को छोड़ दें, ताकि ये पशु पक्षी योनि में ना जाएं। तब सद्गुरु भी, मैंने बताया कि शरीर में दवाई तभी काम करती है जब शरीर ठीक रहता है। इसी प्रकार से इस तमोगुण का आप प्रवृत्ति छोड़, सद्गुरु कैसे आपको समझाएं? सद्गुरु तो महान सत्ता है, वो सत्ता ही तो ज्ञान हमारे अंदर देती है। ये कोई मेरा ज्ञान थोड़ी ही है। सद्गुरु ने वो ज्ञान दिया कि इसको आज बताना है, तो मैं उस चीज को आज शाम को ही 1-1.5 घंटा पहले मैं ऑनलाइन पर पोस्ट कर दिया। इसके पूर्व मेरा कोई ऐसा विचार नहीं था कि मैं इस पर बोलूं, लेकिन जैसे ही विचार आया कि नहीं, हमारे जो आज मान लीजिए कोई भी व्यक्ति अगर इस गुण से तमोगुण में आच्छादित है, मोह माया में है, तो वो फिर कैसे क्या उसको उस योनि में जाने से कौन रोक पाएगा? अगर हम कुएं में ही गिरना चाहते हैं फिर सदगुरु क्या करेंगे? हमें सदगुरु से प्रार्थना करनी चाहिए, हे प्रभु, हमारे जो तमोगुण है उसको आप खत्म कर दें। और तमोगुण इसीलिए उनके समीप बहुत से जो जिसका मन नहीं रुकता है, वो उनके साथ जा करके उनकी सेवा करते हैं। अब ये कहते हैं, देव जी की बात पर जोर देते हैं, इससे हमारा कम से कम तमोगुण प्रवृत्ति हमेशा के लिए समाप्त हो जाए, जिससे यदि मानव तन छूट भी जाए तो अज्ञान और मोह न होने से मनुष्य यानी पुनः हम मनुष्य जीवन में आ सकते हैं। वैसे अधिकांश या सद्गुरु भक्तों के अंदर रजोगुण और सतोगुण ही रहता है। जिसमें साधना करने लगे, जो सद्गुरु से अटैच हो गए, जैसे हमारे अनेक प्रचारक हैं, चारों प्रचारक जो हैं घर परिवार में रहते हुए भी घर परिवार से अंदर से अलग रहते हैं। और वो क्या करते हैं, वो उनके मतलब प्रचारक के साथ साथ जो भी साधक हैं सभी अर्थ उपार्जन तो करना ही पड़ता है, तभी तो गृहस्थ आश्रम चलेगा। लेकिन गृहस्थ आश्रम में रहते हुए हम भक्ति में लीन रह करके सद्गुरु की सेवा साधना में लगे रहना चाहिए। तो इस प्रकार से अब क्या है, हम जो साधक धीरे धीरे जब आगे बढ़ता है और ये 3 गुण का जब त्याग कर लेगा, कौन कौन, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, जब तक इन तीनों गुणों का त्याग नहीं होगा तब तक हम निर्गुण नहीं हो जाएंगे। आप देखिए, भिखारी का दोस्त कोई अमीर आपने देखा? नहीं देखा। एक्सेप्शन छोड़ दीजिए कि सुदामा का दोस्त जो थे कृष्ण भगवान थे, लेकिन आप देखेंगे भिखारी का दोस्त जो है भिखारी होता है, अमीर का दोस्त अमीर होता है। इसी प्रकार परब्रह्म कैसा है, उसके अंदर सत रज तम तीनों गुण नहीं है, तो सत रज तम तीनों गुणों को हमें छोड़ना है
और छोड़ करके हमें निर्गुण हो जाना है। और जब निर्गुण हो जाएंगे तब जा करके निर्गुण भक्ति हम करेंगे और निर्गुण ब्रह्म को प्राप्त करेंगे और तत्पश्चात ही ईश्वर का दर्शन होगा, जीवन मुक्त और फिर विदेह मुक्त हो जाते हैं। सदगुरु की स्वर वेद में वाणी है, त्रय गुण धर्म संबंध में मिले न निर्गुण नाम, निर्गुण निर्गुण भक्ति है चेतन चेतन धाम। और हमारे जो अमर सदगुरु हैं, वर्तमान सदगुरु हैं, वो अपने दिव्य शक्तियों का उनके पास भंडार है, उसका भी प्रयोग करके हमें मुक्त कर देते हैं। तो मैं सगुण और गुण पर थोड़ी देर और व्याख्या कर दूं। सगुण क्या है? लोग सगुण ब्रह्म की उपासना करते हैं। तो सगुण, इस संसार में जितने पदार्थ हैं सारे में कुछ न कुछ तो गुण है ही है। तो हम उन पदार्थों को जब छोड़ते हैं, मान लीजिए मैं एक हूँ और एक और कोई गुरु भाई है, हम दोनों में हो सकता है जो दूसरा गुरु भाई है उसके अंदर जो गुण है वो गुण मेरे अंदर न हो, या मेरे अंदर जो गुण है उसके अंदर न हो। तो आप देखिए वो तो यानी हम उससे क्या हो गए, निर्गुण हो गए, अगुण हो गए। यानी उसके अंदर जो एक गुण है उसके अंदर हमारे अंदर गुण न होने से हम उसके क्या हो गए, यानी वो अगुण कह ले जाएंगे। अब निर्गुण तो बाद की बात है। तो सगुण, अगुण और निर्गुण, इसको आप इस दोहे से समझिए थोड़ा सा। सकल पदार्थ सृष्टि के सगुण सहित गुण पार, निर्गुण सब अन्य गुणन से अगुण सगुण जग आर। अगुण, अब देखिए संसार में दो तरह के जीव हैं, सगुण और अगुण। अब हमारे कई साधक हैं जो जैसे तमोगुण को किसी ने छोड़ दिया, किसी ने रजोगुण को छोड़ा, और इस तरह से हम अगुण हो रहे हैं, अभी निर्गुण नहीं हुए। अब देखिए अगुण सगुण दोनों जीव है। अब अगर आप सगुण की उपासना करते हैं तो इससे क्या फायदा होगा? अगुण सगुण दोनों जीव है, पुरुष दोनों से न्यार, निर्गुण मन तन सगुण है, निज स्वरूप इन पार। यानी कहने का अभिप्राय यह है, परमात्मा सगुण और अगुण से परे है। समय 2 बार हो गया। थोड़ा सा और शब्द करिएगा। अगुण सगुण दोनों जीव है, पुरुष दोनों से न्यार, निर्गुण मन तन सगुण है, निज स्वरूप इन पार। जब हमारा यानी ये दोनों जीव हैं और परमात्मा इन दोनों से अलग है, सगुण अगुण से। और इसमें निर्गुण, मन भी निर्गुण है, क्योंकि मन को समझना, जो जिन्होंने समझा है, जो ले जाकर विलय करते हैं, उनको पता है कि मन निर्गुण है। लेकिन तन क्या है? तन सगुण है। और जो आत्मा है ये जो है इससे भी परे है। आत्म साक्षात्कार कैसे होगा जब तक आप गुण को छोड़ना ही नहीं चाहते हैं? आप आज से ये बिल्कुल समझ लीजिए कि जब कोई हमारे प्रचारकगण अगर कोई जाता है तो आप जो है, नहीं शब्द तो होनी नहीं चाहिए, आपकी जो क्षमता है और प्रेम से आप उसको दान दें, भले 1 रुपया दे दें और नमस्ते कर लें, चाहे 1000 दे दें, अपनी शक्ति के अनुसार दें, जिससे कि आपके अंदर ये होना चाहिए कि हमें जो है तमोगुण का परित्याग कर रहे हैं। आप ये मत सोचें कि हम पैसे का परित्याग कर रहे हैं। हम इस चीज को मैंने जीवन में किया है और आज आपको मालूम नहीं होगा। मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता दूं, मैं एक अच्छा इंग्लिश जानने वाला एक एडवोकेट भी रहा हूं। मैं लोअर कोर्ट में था और लोअर कोर्ट में भी गया। वैसे तो मैं ऑफिस में इनकम टैक्स सेल टैक्स का काम करता था। जब मैं गया हूं लोअर कोर्ट में लगभग 4 से 5 माह, तो वहां पर मैं तो शुरू से मैंने कभी झूठ नहीं बोला, क्योंकि झूठ बोलना मेरे बस का रोग नहीं है। इसीलिए हम टैक्सेशन का काम जो है मैं करता रहा हूँ फैक्ट्री में। तो वहां जब गए तो वहां मान लीजिए वास्तव में सिर्फ जो है डेट बढ़ाने का जो बाबू पैसा लेता है वो सिर्फ 10 रुपया लेता है, लेकिन हमें क्लाइंट से 50 से 100 रुपया मांगना पड़ता है। लेकिन मैंने बिल्कुल मना कर दिया। किसको?
अपने जिस साथी के साथ था कि मैंने कहा ये काम आपको करना होगा, मुझसे ये नहीं होगा, क्योंकि मैं तो कहूँगा 10 रुपया देना है। तो वो कहे कि फिर तो इससे हमारा नुकसान हो जाएगा। तो मैंने उससे कहा कि भाई इससे अच्छा है कि मैं काम करूँगा। आप कोर्ट में बोलो, मैं जाकर वहाँ बहस कर सकता हूँ, लेकिन मैं इस कार्य को लिए पैसे वाला काम मुझसे नहीं होगा। तो इस प्रकार से मैंने देखा 5-6 महीना बीता, तो लोगों ने कहा कि फिर आप जो है हाई कोर्ट में चले जाइए, आप जैसे लोगों की ज़रूरत है। तो जबलपुर हाई कोर्ट में तो मैंने कहा कि ठीक है, विचार करता हूँ। तो बोले कि मैं आपको वहाँ केस दे दूँगा, तो ये आप झंझट ऐसा ज़्यादा आपको नहीं रहेगा। तो मैंने कहा कि विचार करूँगा। फिर हम के बाद मैं घर में बैठा साधना में, मैं सोचा हे प्रभु, ये काम मेरे मैं ज़रूर एलएलबी किया, लेकिन मैं इसलिए नहीं किया था कि मैं ये कोर्ट कचहरी के कामों में फँसूँ, क्योंकि मेरा उद्देश्य तो सिर्फ़ परब्रह्म ही रहा है बचपन से। तो मैंने ऑफ़िस भी जाते थे तो 8 घंटे के बाद भी मैं अपने ध्यान में बैठता रहा हूँ। जो हमारी पत्नी और बच्चे इसमें सभी सुन रहे हैं, जुड़े हुए हैं। वो जानते हैं इस रहस्य को। तो मैंने उनसे कहा अब मैं कोर्ट में आऊँगा ही नहीं। क्यों? मैंने कहा कि लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से भी एक सुपर पावर कोर्ट है। मैं वहाँ जाऊँगा और वहाँ पर रहूँगा और मैं ब्रह्म विद्या के प्रचार-प्रसार में जो यहाँ पर हमारे दुखी लोग हैं, उनको मैं वहाँ पर पहुँचाने वाला कार्य करूँगा। सद्गुरु के द्वारा मैं उस ज्ञान को वहाँ जोड़ूँगा। ये मैंने निश्चय किया और तब से मैं प्रैक्टिस करना बंद कर दिया और लगभग आज करीब-करीब 21 साल हो गए हैं, मैं इस कार्य को पूर्णतया बंद कर दिया और सिर्फ़ मैं साधना में रहता हूँ, इसके अलावा कोई काम नहीं करता हूँ। तो मैं बता रहा था निर्गुण, जब निर्गुण होना है, तो त्रैगुण धर्म संबंध में मिले न निर्गुण नाम। निर्गुण निर्गुण भक्ति है, चेतन चेतन धाम। तो सदगुरुदेव जी कहते हैं कि अब समय हो गया है, फिनिश करने जा रहा हूँ। नीति क्षेत्र अध्यात्म की जिज्ञासु समझा, एक बार में नहीं कहे, थोड़े थोड़ बता। और सदगुरु की वाणी है, जिज्ञासु आरंभ के उन सत्संग विशेष। आज हमारे यहाँ हजारों की तादाद में उपदेश दिए गए हैं। हमें ये भी व्यवस्था करनी पड़ेगी कि उनके तक जो है, उनको विशेष सत्संग की ज़रूरत जब तक नहीं जब पूरा करें, कैसे करें? ये हम आपस में लोग जो हमारे प्रचारकगण हैं, वो विचार करेंगे। क्योंकि अगर उपदेश नहीं दिया, अगर उनको सिर्फ़ उपदेश देकर छोड़ दिया जाएगा, तो बेचारे कहाँ दृढ़ हो पाएँगे? जो अच्छे-अच्छे कई सालों से कर रहे हैं, उनको दृढ़ करने में दिक्कत जा रही है। तो हमारे कहने का मतलब है, हमें एक व्यवस्था ऐसी करनी चाहिए, जिससे ये लोगों को भी हम इस ऑनलाइन में जोड़ें। जो नए लोग हैं, कैसे जुड़ेंगे, इसके बारे में चिंतन होनी चाहिए। सद्गुरु की वाणी है, मैं नहीं कह रहा हूँ, जिज्ञासु आरंभ के उन सत्संग विशेष, तब समझे यह तत्व को सद्गुरु संत से। चिंता चिंता क्या बने, चिंता जन नहीं को, जन चिंता सद्गुरु करे। आप प्रचारक शो, हमें तो प्रचार में लगे रहना है। ब्रह्म विद्या का प्रचार प्रसार सदगुरुदेव जी कर रहे हैं, हम तो एक निमित्त मात्र हैं। आज के सत्संग में जुड़े सभी गुरु भाई, गुरु बहन, अधिकारी, प्रचारक और सभी का आध्यात्मिक विकास हो, इसी अपेक्षा के साथ सभी का मैं आभार हृदय से करता हूँ और सभी को मेरा प्रणाम है। जय सद्गुरुदेव।